आपका जो उम्मीदवार 3 बार से समाजवादी पार्टी के लिए संकट का काल बना हुआ था, वही छोड़कर भाग गया, एमएलसी बन गया समाजवादी पार्टी में। कुछ महत्व अब तक तो आपने शायद, जहां तक मुझे जानकारी है, आपने कैंडिडेट भी नहीं दिया है। कैंडिडेट हमारा आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। अब तक कब चल चुका है लखनऊ से कि नहीं चला है अभी? अब 4 दिन लखनऊ से बसपा वाला कैंडिडेट चला है कि नहीं अभी चला है? हमारा कैंडिडेट 4 दिन में आ जाएगा, क्लियर। क्या कह रहे हैं भैया? कोई कह रहा पंचर हो गई थी। हमारा कैंडिडेट लखनऊ से नहीं आएगा। कहाँ से? दिल्ली से आएगा? हमारा कैंडिडेट आजमगढ़ का होगा और स्थानीय होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से आयातित नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि जनता नकार रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पूरे देश को इन लोगों ने लूट लिया और केवल बहुजन समाज पार्टी। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जब तक मेरा माइक ठीक होता है तब तक एक बात बताइए, किसकी सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ था, समाजवादी पार्टी या भाजपा? भाजपा समाजवादी आ रहे हैं। महिलाओं से शुरू करते हैं, महिलाओं से शुरू करते हैं। मैडम ये बताइए, महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा था, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी इस गढ़ को जीतती आई है। इस बार किधर जा रहा आजमगढ़, ये बताइए जरा। इस बार बीजेपी की सीट आएगी फिर। अच्छा क्यों लगता है आपको? अच्छा एक मिनट पहले माइक लगाओ। हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है। मैं 2 मिनट का समय नहीं, जल्दी अच्छा, बोलिए ठीक। जल्दी। क्यों बीजेपी? सपा वाले बस मुझे एक बात का जवाब दे। देखिए आप सुन लीजिए, आप लोगों से सवाल है, आप लोगों से सवाल है, कुछ महिलाएं सवाल कर रही हैं। चिल्लाएंगे नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए। सपा और कांग्रेस और बसपा वाले यहाँ जो खड़े हैं, मुझे एक बात का जवाब दें। राष्ट्र हित का नारा जो लगाते हैं, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। जब 370 की बात आई थी तो ये विपक्ष में उसके। अच्छा ये बताइए, आजमगढ़ के लिए 370 का हटना मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है। धारा 370 का हटना मुद्दा है कि नहीं? इधर दिखाइए जरा, मुद्दा है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब मैं आपके पास आ रहा हूं, अब चिल्लाइए नहीं, शांति का परिचय दीजिए। अब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मेरे पास अगला सर्वे आ गया है। अगला सर्वे देखिए क्या कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सर्वे हमने मुस्लिमों पर किया है। आजमगढ़ का मुसलमान इस बार के लोकसभा चुनाव में 2024 में किस तरफ जा रहा है? जो आंकड़ा आया है, आजमगढ़ में 25% मुसलमान बीजेपी गठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके इतर एक बड़ी संख्या में मुस्लिमों का वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को जा रहा है। 61% मुसलमान समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट कर रहा है। बीएसपी को 10% और अदर्स को 4%। ये गढ़ आप लोग कभी नहीं हारे हैं। ये सवाल सुन लीजिए, बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में भी नहीं हारेंगे। ये गढ़ कभी नहीं हारे थे, लेकिन 22 में हार गए। क्यों हार गए? 24 में भी हारेंगे। 24 में ये मुख्तार और अतीक जैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इसलिए आजमगढ़ की जनता ने नकार दिया है लोगों को। आजमगढ़ की जनता ने नकार। इस बार आजमगढ़ से साइकिल पंचर होके जाएगी और मैनपुरी तक नजर आएगी। 2 करोड़ नौकर। इससे कुछ होना, इससे कुछ आप सवाल पूछिए। ये देखिए, यही करना है। जिसके पास जवाब नहीं होता है जब, तो फिर नारे लगाता है। और ये देखिए ये लोग कर रहे हैं। आजमगढ़ में विकास का काम किया। आजमगढ़ में हमने विकास का काम किया भैया। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय बना करके दिया। निरहू बोले थे कि मोदी जी बोले थे 2 करोड़ विश्वविद्यालय बना करके दिया। 2 हर कर देंगे आपको, इस तरह से मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था मोदी जी। आज निरहू जो है आजमगढ़ के लड़कों को लखाना बना दिए, फिल्म बना के। आजमगढ़ का विकास हुआ कि नहीं हुआ? 100% विकास हुआ। आजमगढ़ में विकास की एक ईंट भाजपा ने रखी। अपने यहाँ के विधायक है दुर्गा प्रसाद यादव, यही उनका गांव जो है मंचोबा से लगा है, ककराटा से लगा है, सभी रास्ते बनवाने वाले हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं।
मैं केवल इतना कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कि आज आजमगढ़ में एक उन्हीं के पार्टी का सबसे पुराना कार्यकर्ता स्वर्गीय केदारनाथ यादव जी जो मर गए, उनके परिवार पर नहीं गए, लेकिन एक अपराधी के घर जाकर उसके इधर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। किस प्रकार की राजनीति करते हैं? अच्छा ठीक है, और मुद्दा, ये मुद्दा 400 पार का है कि 300 पार का? ये मुद्दा है, यही मुद्दा है 400 पार का। आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ? क्या कहना चाहते हैं? दो दलों के पास नेता ही नहीं लड़ने के लिए आजमगढ़ में। आजमगढ़ के लोग लड़ने के लिए नेता ही नहीं दो दलों में। सपा के नेता बाहर से आकर लड़ रहे हैं, भाजपा के नेता बाहर से आकर लड़ रहे हैं। आजमगढ़ में नेता नहीं है। अच्छा आप सुन लीजिए, बहुत रेलेवेंट मामला। एक मिनट, बहुत रेलेवेंट मामला इन्होंने उठाया है। आजमगढ़ में बाहर से नेता क्यों लाए जाते हैं ये बताइए। आपका भी उम्मीदवार बाहर का, बीजेपी का भी उम्मीदवार बाहर का, सपा का भी उम्मीदवार बाहर का। हमारा उम्मीदवार, आपके पास अपने नेता नहीं है? हमारा उम्मीदवार लोकप्रिय कलाकार है, यही बगल गाजीपुर का रहने वाला है। आपके नेता नहीं है, कैडर नहीं है आपके पास, नेता नहीं है आपके पास? पूरा जीवन उसने आजमगढ़ को ही दिया, आजमगढ़ से ही शुरुआत किया है, यही उनकी कर्मस्थली है, इसलिए पार्टी ने उनको चुना। धर्मेंद्र यादव की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इतने ही आश्वस्त थे, मुलायम सिंह यादव बाहर से आते हैं, अखिलेश यादव बाहर से आते हैं और धर्मेंद्र यादव बाहर से आते हैं, फिर क्यों ऐसा? देखिए, हमारे श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे, इटावा हमारा दिल है तो आजमगढ़ हमारी धड़कन है। इसी क्रम में आजमगढ़ की जनता ने लगातार अपना प्यार और दुलार दिया है समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए। दूसरी बात मैं कह दूं आपको,